चतुर्मास में भी जीवनी शक्ति थोड़ी कमजोर होती है। सूर्य के किरण कम मिलने से पाचन तंत्र कमजोर होता है। इन्हीं दिनों में डायरिया, उल्टियां और जुलाब, दस्त की शिकायत होती है पाचन कमजोर होने। तो इन्हीं दिनों में ऋषियों ने कहा कि एक टाइम भोजन करें, उपवास करें। और भगवान नारायण देवशयनी एकादशी से प्रबोधनी एकादशी तक क्षीर सागर में ध्यान मग्न रहते। तो इस चतुर्मास में शादी, विवाह और सकाम कर्म वर्जित है। चतुर्मास में जैसे किसान अपना चतुर्मास में अन्न धन धान्य से अपना खेत खली भरता है, ऐसे भक्त को चतुर्मास में पुण्य से, दान से, व्रत से, मौन से अपनी आध्यात्मिक तिजोरी भरनी चाहिए। तो ये चतुर्मास में ही आता है जन्माष्टमी। चतुर्मासी में ही ये आ गई सोमवती अमावस्या। तो सोमवती अमावस्या के एक दिन पहले रात को संकल्प कर ले कि कल का दिन मेरे को अपनी आध्यात्मिक तिजोरी भरने का है। तो सोमवती अमावस्या के दिन जो जप करेंगे, दान करेंगे, व्रत रखेंगे, ग्रंथ पढ़ेंगे, तो उसका फल लाख गुना हो जाएगा। सोमवती अमावस्या के दिन चतुर्मास में अभी एक अमावस्या आएगी, सोमवती अमावस्या। 100 काम छोड़कर भोजन कर ले, 1000 काम छोड़कर स्नान कर ले, लाख काम छोड़कर दान पुण्य कर ले, करोड़ काम छोड़कर हरि का ज्ञान और ध्यान भर ले। वो सोमवती अमावस्या जप करेगा, ध्यान करेगा, दान करेगा, जो भी पुण्य कर्म करेगा लाखों गुना होता है। लिख लो, रुमाल को गांठ बांध दो। सोमवती अमावस्या सुबह सूरज उगने के पहले उठ जाना और लंबे श्वास लेना छोड़ना, मानो अमृत पान करना है। सूरज उगने के पहले स्नान कर लेना, टहल लेना, लंबे श्वास ले लेना। उस दिन करोगे तो कई गुना फल होगा। रोज सूरज उगने के पहले लंबे श्वास ले लेने चाहिए। लंबे श्वास लेने के बाद सीधा लेट जाए और श्वास बाहर रख दे। 40 सेकंड श्वास बाहर रखे और पेट को ऊपर नीचे और योनि को संकोचन विस्तरण। कैसी भी बीमारियां हैं यूं भागेगी और बुढ़ापे में भी जुआनी आने लगेगी। उसको बोलते अश्विनी मुद्रा, थल बस्ती। 80 प्रकार की वायु संबंधी बीमारी चली जाएगी, 20 प्रकार की कफ संबंधी बीमारी चली जाएगी, 32 प्रकार की पित्त संबंधी बीमारियां चली जाएगी। पित्त और वायु मिलकर हार्ट अटैक बनता है, कफ और वायु बनकर गोडों का दर्द बनता है, और कई बीमारियां इन्हीं से बनती है। ये 132 जो दोष है, 3 में से 132 और 132 में से कई बनते, सभी भाग जाएंगे। और साथ साथ में मन भगवान में लगेगा, व्यक्तित्व में निखार आएगा, सुख दुख की चोट नहीं लगेगी, अहंता ममता मिटाने में ज्यादा भारी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये तो सभी लोग करना। 1000, 2000, लाख, 2 लाख, करोड़, 2 करोड़ में भी वो फायदा नहीं होगा जितना इसको 4 मिनट 3 मिनट करने से होगा। 2 करोड़ तुम्हारे आयुष्य नहीं बढ़ाएंगे, पाप नहीं मिटाएंगे, भगवान से नहीं मिलाएंगे, लेकिन ये प्रयोग मिलाएगा। चटाई बिछा दी, कंबल बिछा दिया, पूर्व के तरफ सिर किया अथवा तो दक्षिण के तरफ, और श्वास बाहर फेंक दिया। घड़ियाल सामने रखी। 40 सेकंड 45 सेकंड श्वास बाहर रहे और पेट ऊपर नीचे, और लेटरिन जाने की, शौच जाने की जगह का संकोचन विस्तरण 40 सेकंड में 40 बार हो जाएगा। 45 सेकंड में 40-35 बार हो जाएगा। ऐसा 3 बार करो तो 100 वक्त हो जाएगा। तो त्रिदोष नाश हो जाएंगे, वात, पित्त और कफ। तो वायु में 80 प्रकार के दोष होते हैं, पित्त में 32 प्रकार के, कफ में 20 प्रकार के। सभी को आराम मिलेगा।
ये 3-4 मिनट श्वास रोकने वाला करके फिर सूर्य के किरण मिले ऐसी जगह पे करें और भगवान को सामने मूर्ति रखे। ओ जितनी देर ओमकार बोले उतनी देर एक टक देखे, आनंद स्वरूप हो, शांत स्वरूप हो, मेरे अंतरात्मा और यहाँ भगवान के रूप में। मन नहीं लगे तो ओम 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 प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम मेरे जी, ओम 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 ओम। ये चतुर्मास में एक टाइम भोजन करे तपस्वी गिना जाता है। चतुर्मास में पाचन कमजोर होता है। सामान्य दिनों जैसा भोजन करते हैं उन लोगों को उल्टियां दस्त लग जाते हैं। उल्टियां दस्त लगे, निराश घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा आराम करे और भोजन सादा ले। तुलसी के बीज एक चुटकी रात को भिगा दे, सुबह ले। दस्त को जल्दी बंद ना करे, लेकिन अति दस्त हो तो उनको रोकने के लिए 2-5 दस्त लगे तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ज़्यादा दस्त हो जाए तो पतली मूंग की दाल डाली हुई खिचड़ी बनावे और उसमें घी अच्छी तरह से छोड़े, 20 ग्राम, 25 ग्राम, 30 ग्राम। लेकिन घी आजकल मिलता है सब जगह नकली घी। राजस्थान में तो नकली घी बनाने की खूब चलती है। और तो क्या है, सोयाबीन गाय को डाल के भैंस को खिला दो और दूसरे दिन वो घी बन जावे। ले लो सुगंध घी की। नहीं तो सोयाबीन और डालडा मिला के तपा दो और फिर उसमें असली घी सुगंध वाला डाल दो 1 किलो, पूरे में असली घी की सुगंध आती। डेयरियों में भी आजकल खूब मिलावट वाला। अपने घर की गाय भैंस है तो बोल सकते हैं असली, बाकी तो असली के नाम से सोयाबीन ही सोयाबीन। जय सिया राम। जैसे तो चोखा सोयाबीन खाना अच्छा है। बाप जी आपके लिए घी की मिठाई है। मैं समझता हूँ घी तो बाजार का है कि मिठाई घर की है। घी तो बाजार का, अरे बोले डेयरी का है। डेयरी में भी पहले तो 34 RP आता था, फिर रुपया पैसा दे के उन्होंने 28 RP पास करा लिया। अभी तो 26 RP, अब कहाँ 34, 26, 24 RP। बाकी का सत्व नहीं हो तो भी देसी घी माना जाएगा। जब पैसा लेके 40% तो ऐसे ही मिलावट की परमिशन है, तो डेयरी वालों का घी भी 40% मिलावट है तो प्योर गिना जाता है। तो देसी घी के मुंह में मत पड़ियो। जो भी मिलता है शरीर स्वस्थ रहे ऐसे खान पान का। भोजन के पहले थोड़ा अदरक, नींबू, सेंधा नमक मिला के चबा लो, पाचन तंत्र ठीक रहेगा। और जो बताया 4 मिनट के लिए सीधे सो के पेट को ऊपर नीचे और योनि को संकुचन में, इससे पाचन तंत्र ठीक रहेगा। इन दिनों में लान में हरे घास में नंगे पैर चलना हितकारी। रात को चंद्रमा की चांदनी में बैठना खाना चंद्रमा की चांदनी हितकारी है। लेकिन सिर को भिगाना बरसात में नुकसान करता है। हरड़ रसायन चूर्ण की 2-3 गोलियां चूसने से भी वायु संबंधी बीमारियां ठीक होती है।